नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज 24। एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं नगमा के साथ। तो अब हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं तो सवालात जो है चालू करते हैं हम। क्या कहेंगे, क्या नाम है अंकल जी आपका? दीपक जी। क्या कहेंगे इस बारे में, मोदी जी जो है चंद्रचूड़ जी के घर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो इस पर बवाल इस आखिर क्यों? देखिए, एक आप शायरी समझिए, दो लाइनें बोल रहा हूँ जी। किसी रईस की महफिल का क्या कहिए, बिन बुलाए तो खुदा के घर भी न जाए। जब तक ऊपर से बुलावा नहीं आएगा वहां भी नहीं जाएंगे हम। तो चंद्रचूड़ जी ने मोदी जी को इनवाइट किया होगा। मोदी जी गेट खोल के, गेट क्रैशर नहीं है कि अंदर घुस के चले गए। अब बात आती है कि न्यायपालिका और नेताओं की, मतलब हम डीवाई चंद्रचूड़ का जब से वो बने हैं 2 साल हुए मेरे ख्याल, तो उनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। डीवाई चंद्रचूड़ जी का जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है। कोई कंट्रोवर्सी वाला डिसीजन नहीं है। जिस सीजीआई का चरित्र बेदाग है तो मोदी जी वहां जाएंगे। जिसका दाग कुछ भी छींटे, जजों में भी लगते हैं, आप क्या कहते हो, नहीं लगते हैं, लगते हैं, लेकिन इनके ऊपर दाग नहीं। अब ये एक गणेश पूजा है, हमारे हिंदुओं में प्रथम देवता जिनकी पूजा होती है, उसके बाद सबकी होती है। तो अगर गणेश चतुर्थी में वो चले गए हैं, अब देखिए, विपक्ष को मुद्दा बनाना है तो शुक्र मनाइए, परसों 3 दिन पहले अबू धाबी के सुल्तान इंडिया में आए। अब्दुल नेहान लास्ट में नाम है उनका, मुझे ध्यान है। जब मोदी वहां गए थे तो वो यूएई के जो सुल्तान थे वो मोदी के गले मिले। और जब वो अभी इंडिया में आए, 5 उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए। मेरी बात सुनिए, अगर मोदी हिंदू मुस्लिम करता है या कुछ भी करता है तो वो क्यों गले मिलेंगे सुल्तान उनको? यूएई से, सऊदी अरब से, जहां से पूरी मुस्लिम कंट्री के लिए बातें लागू होती हैं। लेकिन कहते हैं उन्हें सिर्फ भारत के मुसलमानों से ही दिक्कत है, विदेश के मुसलमानों से नहीं है। ये विपक्ष कह रहे हैं ना, उनको काहे की दिक्कत? अब जम्मू कश्मीर में मुसलमान कैंडिडेट बीजेपी खड़े कर रही है। लेकिन हमारा सवाल एक मिनट, ये पहली बार मैंने भी गौर किया। तो मुस्लिम अगर बीजेपी से जुड़ना चाहेंगे तो बीजेपी पीछे क्यों हटेगी? सिकंदर वक्त मुस्लिम थे, अटल बिहारी वाजपेयी के दाएं हाथ थे। अरे हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम क्या है? मिसाइल मैन, राष्ट्रपति। आप सवाल नहीं सुन रहे हैं। सवाल ये है कि जनता क्या सोच रही है नेता के जिस तरीके से। देखिए, ये मुद्दा जनता ने तो उठाया नहीं है, ये 100% विपक्ष ने उठाया होगा। लेकिन इस बारे में जनता क्या सोच रही है? जनता हमारी जागरूक है। जनता अच्छी तरह चीजें सोचती है। आज अगर मनीष सिसोदिया बाहर है, ऑपोजिशन में है, बीजेपी से तो नहीं है, तो ये सीजीआई चंद्रचूड़ की वजह से बाहर है। तो मोदी ने कान में फूंक थोड़ी मारी होगी कि मनीष सिसोदिया को वापस अंदर कर लो। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? तो जनता हमारी जागरूक है, उसको पता है क्या हो रहा है। बाकी विपक्ष को तो मुद्दे बनाने दीजिए, अच्छी बात है, बनाने दीजिए। चलिए, थोड़ा आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या मैं ये सर की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर कोई अपनी धार्मिक आस्था के उस पे अगर वहाँ गए हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, जाना चाहिए। अगर किसी ने भी बुलाया ना, चाहे वो मुस्लिम फेस्टिवल में बुलाया हो, चाहे हिंदू फेस्टिवल में बुलाया हो, अगर किसी ने प्रेम पूर्वक बुलाया है और वो उस आस्था से बिलोंग करते हैं, वो जाने में कोई परेशानी नहीं है। मेरे हिसाब से मुद्दा ये ना बन करके, मुद्दा ये बनना चाहिए कि जो अभी राहुल गांधी जी जो विदेश में गए ना, और वो जिस तरीके से मतलब जो वहाँ पे जाके देश की जो
क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और चाइना के मैं बता रहा हूँ 1 मिनट। और चाइना की जो तारीफ कर रहे हैं ना, चाइना में बता रहे हैं कि वहाँ बेरोजगारी है ही नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि चाइना में 21% बेरोजगारी में, इंडिया में इसकी दर जो 7% के करीब है। तो उनके हर बात में चाइना की तारीफ, अपने देश की बुराई और सिखों को लेके कि भाई यहाँ पे जो है उनको उनके अपने धर्म के अनुसार पालन नहीं करना चाहिए, ये सब बातें जो है ना उनको शोभा नहीं देती। पहले तो चलो ये था कि वो एक नेता थे, लेकिन अब वो एक प्रतिपक्ष के नेता हैं। अब उनको इस चीज को सोचना चाहिए कि मेरा जो हर बात है उसको जो है सब उसको गौर करेंगे। ऐसा कुछ तो नहीं कहा था कि उनको सिर्फ चीन की, चाइना की तारीफ की थी और सिर्फ भारत के बारे में चर्चा की। चाइना की तारीफ तो तब होना चाहिए ना जो उसमें सच्चाई हो, और अपने देश की बुराई करके अगर चाइना को हम तारीफ करते हैं तो वो जस्टिफाई नहीं है, और एक प्रतिपक्ष के नेता को तो शोभा ही नहीं देता। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। राहुल गांधी ने इतना बड़ा बयान दिया है जिसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा। उन्होंने बोला हिंदुस्तान में सिख पगड़ी नहीं बांधे, कराने में गुरुद्वारे जाने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं वो लीडर का नाम बता रहा हूँ, सरदार जी हैं, सिख हैं, वो बीजेपी के लीडर हैं। वो उन्होंने बोला अगर राहुल गांधी में हिम्मत है, यही बयान वो इंडिया में दे के दिखाएं। और अगर मैंने कोर्ट में नहीं घसीटा तो मैं अपने पति से। गांधी जी के विदेश दौरे से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आप समझे नहीं, तुम तो बीमार थे। उनके विदेश दौरा छोड़िए, इंडिया का दौरा, अरे वो खुद दौरे वाला आदमी, उसको दौरे पड़ते हैं, उसको पता नहीं लगता मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको बुराई करनी है ना, आप कीजिए। आप कह रहे हो ना दौर उनके चक्कर में मोदी जी ने जो है, मोदी जी 21 सितंबर को जाने वाले थे विदेश दौरे पर, लेकिन अब वो नहीं जा रहे, विदेश मंत्री को भेज रहे। पहली बार वो कहा उसे राहुल गांधी जी के साथ। देखिए वहाँ पे आपको एक अमेरिका में आपको एक और बात बता दूं, अभी वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन बड़े भयंकर रूप में चल रहा है। आपको पता है हमारे इधर एलन मस्क आने वाला था। हाँ, लेकिन हमारे इधर चुनाव के प्रचार चल रहा था तो एलन मस्क पीछे हट गया चुनाव प्रचार की वजह से। हाँ, तो वहाँ पे भी चुनाव प्रचार बहुत जबरदस्त है। अगर ये वहाँ जाएंगे, अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी आने वाले टाइम में। सेमीकंडक्टर ऐसी चीज है, एक चिप है जिससे मोबाइल चलता है, जिससे कंप्यूटर चलता है, जिससे इंटरनेट चलता है, जिससे कारें चल रही हैं, और 4 प्लांट इंडिया में लग रहे हैं उसके। तो चीजें धीरे धीरे पब्लिक अगर जागरूक रहेगी तो चीजें समझ में आएगी, और पब्लिक को समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज और देखी जा रही है, दिल्ली में कहा जा रहा है कि आम आदमी जो पार्टी है वो उसकी सरकार जो है बर्खास्त हो रही है। अभी तक तो सिर्फ सुना जा रहा था, और अब कांग्रेस पार्टी ही उसका दावा कर रही है कि अब बर्खास्त हो सकती है, उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है। देखिए, विजेंद्र गुप्ता अभी प्रतिपक्ष के नेता बने हैं बीजेपी के, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के सामने चीजें रखी हैं। भाई 6 महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई, 6 महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, और कैबिनेट मीटिंग में फाइलें पास नहीं हो रही हैं, और स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन रही है एनसीडी की। तो जैसे मुद्दे रखे हैं, तो द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, आगे होम मिनिस्ट्री को भेज दिए। तो अभी होम मिनिस्ट्री फैसला लेगी, फैसला होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, गृह मंत्रालय के हाथ में। तो आपको भी लगता है ऐसा हो सकता है? मुश्किल है, क्योंकि बहुमत है, केजरीवाल जी के पास बहुमत है, 62 एक वो निकल गया। लेकिन अगर वो जेल से बाहर नहीं आए तो राष्ट्रपति शासन लग भी सकता है। अभी तक उनको जमानत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, लेकिन उसको सुरक्षित रख लिया है। अब वो कब खोलते हैं इसके ऊपर। आप क्या कहेंगे इस पर? कहा जा रहा है कि दिल्ली के जो सीएम है उनकी सरकार बर्खास्त हो सकती है, क्योंकि लगातार 5 महीने से जेल में है, और अब कांग्रेस सरकार ने भी बोल दिया है कि हो सकता है बर्खास्त हो सकती है सरकार। वो तो जेल में ही रहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री पहले कह दिया मोदी ने, जितने जेल में है वो जेल जिंदगी कटेगी। अब गलत किया तभी जेल काट रहे हैं, सही किया तो क्यों काटते? विकास की
किया उन्होंने दिल्ली में? ऐसे कहाँ विकास किया? शराब विकास किया तो जेल हार जाती। दिल्ली में 6-7 सीटें हैं, एक भी सीट पे नहीं जीत पाए वो। अगर विकास किया तो वो उनका विकास दिखाई क्यों नहीं दिया? जिनका दिल्ली ने फिर उनको वापस बुलाया क्यों नहीं? एक सीट हारना, 2 सीट हारना तो समझ में आता है। लेकिन दिल्ली का उनका केजरीवाल जी का विकास मॉडल माना जाता है। विकास मॉडल माना जाता है। मैडम दिल्ली के लोगों ने पसंद क्यों नहीं किया? दोबारा आने का मौका क्यों नहीं दिया? वो कहाँ है उनका विकास, बताए तो सही। अभी झंडा बीजेपी झंडा गाड़ कर बैठी है और कुछ तो बीजेपी के लोग, मतलब क्या दिल्ली के लोगों ने देखा होगा, शिक्षित लोग रहते हैं, राजधानी है देश की। ये झूठे वादे मैडम कुछ समय लो चल जाते हैं, बाकी ऐसी बात नहीं है। ये देखिए बीजेपी झूठा सवाल करने वाला। एक मिनट, अभी बारिश हो रही है, कभी केजरीवाल के फंसा पाएंगे? अभी बारिश हो रही है, अभी चर्चा चलती रहेंगी, थोड़ा मुद्दे पर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लेंगे क्योंकि बारिश हो रही है। फिर भी बारिश तो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन हमारी चर्चाएं भी ऐसी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो और भी लोग हैं, यहाँ से जान लेते। क्या नाम है आपका? सुनील ताम्रकार, कहाँ से है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, देवहारी सरोल जिला। अच्छा। अभी चर्चा चल रही है, थोड़ा चुनाव पर भी करते हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी जी पर आते हैं। राहुल गांधी जैसे विदेश दौरे पे गए हैं, लगातार उन पर चर्चा और विवाद भी हो रहा है कि उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। उन्होंने चीन की जो तारीफ कर दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे ये हमेशा उपडांग बोलते रहते हैं, ये उनको इतनी अक्ल नहीं है कि मतलब ठीक है खूब लड़े, बीजेपी कांग्रेस खूब करे आए अपने इंडिया में, बाहर तो विदेश में भारतवर्ष एक रहे, पूरे भारतवर्ष के एक रहे। ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने? अब यही जब तक कुछ न कुछ इससे मिल लेते, चीन के दादू से मिल लेंगे, किसी से मिल लेते हैं, बताए क्या है ये? भाई इंडिया में लड़े खूब लड़े, विदेश में तो एक रहे कम से कम। लेकिन देशद्रोही कैसे कहा जा सकता है? नेता प्रतिपक्ष अब ये तो नहीं करते देशद्रोही, मतलब है तो इंडिया के ही है, हमारे इंडिया के ही है, हमारे इंडिया के। इल्हास उमर कौन है? इल्हास उमर वो है, इल्हास उमर नहीं, इल्हास उमर वो है जो कश्मीर में जाके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके और वहां से इंडिया के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी। उससे राहुल गांधी मिल रहे हैं तो देशद्रोही नहीं हुए? तो देशद्रोही नहीं हुए। एंटी इंडिया और कोई प्रमिला है उससे मिल रहे हैं, जो इंडिया के खिलाफ जो है 75 सांसद लेकर जो है प्रस्ताव लेकर आई थी, उससे मिल रहे हैं। तो देशद्रोही का ही तो काम कर रहे हैं। झूठ बोले क्लियर कि सिखों को जो है पगड़ी नहीं पहनने दिया जा रहा है, ये नहीं करने दिया जा रहा है। ओनली 84 में सिख लोग पगड़ी उतारे थे। आखिर राहुल गांधी जी ही क्यों? क्योंकि अभी उनकी जब से वो विदेश दौरे पे गए, उनकी जरा सी बातों पर डिबेटें चल रही है। जरा वो बात ही ऐसे करते हैं क्योंकि उनको बोलने का, वो एक सत्ता पक्ष का ही जो अपोजिशन में है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो देश का भी विरोध कर रहे हैं। और कोई भी यहाँ से गया है उसने देश का विरोध नहीं किया है। चाहे विपक्ष का भले कुछ बोला हो, इंडिया में कुछ भी आप बोल लीजिए, लेकिन बाहर जाके देश के खिलाफ बोलना ये गलत है। अच्छा, एक चीज और है, देवता शब्द पर जो उन्होंने देवता शब्द के लिए कहा, इस पर क्या कहेंगे? क्या सही कहा उन्होंने? उनका खुद ही नहीं मालूम कि किसका है, वो किस धर्म के हैं। ये बताइए, हमेशा अगर हमारी पत्नी है वो दूसरे कास्ट से है, हम जिस कास्ट के, वो हमारे कास्ट की मानी जाएगी। अब उनके दादा किस कास्ट के बताइए, माँ किस कास्ट, पिताजी किस कास्ट, मतलब एक तो पहले तो गांधी हो कैसे गए ये बताइए आप, गांधी हो कैसे गए? ये हमें यही नहीं मालूम। गांधी वो कुछ और थे, गांधी से आ गए, गांधी जी बन गए कैसे वो? चलिए, ये तो उनका निजी मामला है, इस पर क्या चर्चा? हाँ, सही बोल। अच्छा, हरियाणा चुनाव के बारे में सुन रहे होंगे, क्या कहेंगे हरियाणा चुनाव में जब से विनेश फोगाट जो है कांग्रेस से ज्वाइन हुए हैं? अब उनको खेल कूद देखना चाहिए, जो किसमें महारत हासिल है। कहाँ कांग्रेस बीजेपी कर रही है, वो उसमें जिसमें महारत हासिल हो गोल्ड लेके आए, फिर तैयारी कर रही है। सब क्या राजनीति कर रही है वो? खेल में भी तो खेलने नहीं दिए ना, तो वो तो कोई अपने से, वो तो अपने से, वो खेलने नहीं दिया उनको। खेल के पीछे 100 ग्राम के चक्कर में बाहर निकाल दिया ना। तो मैम वो तो जो रूल्स है वो रूल्स सबके लिए, फिटनेस पे फिटनेस। रुकवा सकते हैं, लेकिन उनको मैच नहीं रुकवा, मतलब उनको मैच में दोबारा नहीं भेज सकते। तो मैम एक बात बताओ, मैच में अगर आज उनको भेज दें, कल को दूसरा खड़ा होगा, फिर तीसरा खड़ा होगा, सबके लिए डिसिप्लिन थोड़ा खराब किया जाएगा। अगर वो 100 ग्राम हो, 200 ग्राम में कम करे, फायदे में आए। और भी तो कुश्ती में जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो भी तो बैठे हैं, वो भी सालों से तैयारी कर रहे हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे? विनेश फोगाट क्या है? ठीक है, उन्होंने अभी मेडल लाई थी, अच्छी बात है, देश का नाम रोशन किया, वो एक अलग बात है। पर जो और भी तो खिलाड़ी हैं, जो और भी तो दंगल में उतर रहे हैं, उनका विचार क्या होगा? फिर वो क्या बोलेंगे? मैम देश के लिए तो इतना कर सकते थे ना। देश के लिए करते, ये पर्सनल एडवाइस होगी, ये पर्सनल के लिए हो गया।
देश में उनका क्या योगदान है? 100 ग्राम वजन है तो इसमें क्या योगदान है? देश का क्या योगदान है जी इसमें? उनसे भी तो कम वेट के कम उसके अच्छे खिलाड़ी है ना। खैर अब तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने हरियाणा में। अब कह रहे हरियाणा से जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये मैम देखो ऐसा होता है, ये अपनी अपनी विचारधारा है मैम। और जहाँ तक सवाल राहुल गांधी का है, विनाश फोगाट का है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं। ब्रिजभूषण का नाम सुना होगा आपने, वो ठीक है, उनके ऊपर भी कितने यहाँ पे दिल्ली में धरने हुए, प्रदर्शन हुए, क्या हुआ? क्लीन चिट मिली ना। और वही भी सांसद बैठे, सांसद हैं शायद उनके लड़के, नहीं हार गए, वो हार गए उनके लड़के, नहीं तो हार गए, वो इस बार हार गए ना। वो टिकट नहीं मिली थी बीजेपी से, हार गया। वो कहीं पे भी गलत साबित तो नहीं हुए मैम। केस चल रहा है, केस चल रहा है, गलत में। हाँ जी मैम, इस पर क्या कहेंगे? वो गलत थी इस चीज में? तो हमें तो गलत ही लगता है मैम। अगर सही होती तो वे अंदर होते, वो सही है तो केस चलना एक अलग बात होगी। पर अगर अंदर हो, जिस तरह से उनका सभी पॉलिटिक्स पार्टियों ने उनको सपोर्ट किया, या जितना यहाँ पे धरने हुए, जिस तरह से देखा जाए, तो अगर इतना पीछे बैकअप होने के बाद भी अगर वो बाहर है बंदा, तो सीधी सी बात है, फिर तो कहीं ना कहीं वो सही है। अगर गलत होते तो कहीं ना कहीं वो अंदर भी होते। आज केजरीवाल है, अंदर है मैम। क्या लगता है आपका कांग्रेस ज्वाइन करने का रीजन क्या हो सकता है? जी मैम, ठीक है, केजरीवाल का अंदर बहुत अच्छा करती है। कांग्रेस ज्वाइन करने का रीजन क्या? मैम उन्होंने पहले उनको सपोर्ट देते दिनेश फोगाट को, कांग्रेस ने, अब उनको राजनीतिक शिकार हो गई बस। और खिलाड़ियों को राजनीतिक शिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने उसको फंसा दिया कुल मिला के। कांग्रेस में पहले कैसे फंसा दिया? तो आप ज्वाइन किए ना। अब जब से भूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने हुए, उसके साथ में उसी समय से उनके साथ राजनीति हो गया। जब से इसके उस शिकंजे में फंस गए, कांग्रेस शिकंजे में, आज वो सोच रही कि मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन जनता सब समझती है। अगर वो निर्दलीय लड़ जाती तो उससे बेटर होता, न कि कांग्रेस में आके। लेकिन उनके ताऊ तो कह रहे हैं कि बीजेपी से खड़ा होना चाहिए था। क्या सही कह रहे हैं? मैं तो अब वो तो उसका निजी मन है, वो उसका निजी मन है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो फोगाट जी कांग्रेस छोड़ के निर्दलीय लड़ लेती तो अच्छा रहता। इससे उनको नुकसान होगा, फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अभी जैसे हरियाणा में वो चुनाव लड़ रही है, तो कहा जाता है कि देश जो है किसान और पहलवान और ये जो खेल, इन सब चीजों से देखा जाता है। देखिए, हरियाणा का नाम किसान, पहलवान, जवान सबसे देखा जाता है, बिजनेसमैन एक से देखा है। कथनी और करने में बहुत ही अंतर है मैडम जी, ऐसा नहीं है। लोग कह रहे थे कि अब जितना ये पिए है तो काम डाल लेते, समझे? ऐसा कहना बहुत गलत है कि सोबड़ा साफ हो गया है। वो ठीक है, राजनीति में आई है, पर ऐसा कहना भी, अभी यहाँ पे चुनावी तैयारी चल रही है, अभी ना कि वोट पड़ गए हैं, और अभी तो खाली अपना अपना सबका अनुभव है, मतलब मन है कि कौन किसको दिखा रहा है, मीडिया किसको दिखा रही है। वो तो पोलिंग होने के बाद में जब गुल्ला खुलेंगे तब चलेगा पता। ऐसा कहना तो गलत है मैम कि सुबह साफ हो गया। अभी पिछली बार, अभी मैं थोड़ा यूपी में लेके चलूँ आपको, तो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उनकी राहुल गांधी की बहन थी, तो वहां से मुक्की खाई। उससे पहले थोड़ा चले तो राहुल गांधी और क्या बोलते हैं उनको, सॉरी, थोड़ा राहुल गांधी और क्या नाम, अखिलेश यादव आए थे, तो वो मेरे करण अर्जुन आएंगे, सॉरी मैम, वो भी आया था, तो वो भी मुक्की खा के गए। तो ये कहना गलत है, किसी को भी प्रचार है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो बीजेपी के 400 वाला जो उनका नारा था, वो तो खत्म कर दिया। अगर नारा खत्म करने से, देखो कहने का मतलब ये है ना मैम, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। हम बोलते हैं 400 का नारा जो है योगी जी पूरा कर देंगे, 29 में पूरा कर देंगे वो, बिल्कुल करेंगे। 24-29 में देखिएगा। योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर है, उसको पब्लिक बहुत पसंद कर रही है। बुलडोजर बुलडोजर है ना हमको, मैडम रोक, एक सेकंड, मैं रोक नहीं लगाई, टिप्पणी करी है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। आप थोड़ा सा उसको देखें। हाँ, अगर ऐसी बात भी नहीं है, खाली उनको बोला गया है कि ऐसा ना करें। ऐसा नहीं है कि उनको लिख करके दे दिया हो या स्टाम्प दे दिया कि, आपके हिसाब से सही था? बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। अच्छा एक बात बताइए मैम, अगर थोड़ा खौफ तो होना भी चाहिए, अगर प्यार से समझा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सुनो, इसीलिए है इतनी शांति से। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ मैम, पहले जंगल राज होता था, ठीक है? अब तो मैडम सीधी सी बात है, सबके साथ जहाँ राम राज्य है। मैं आपको थोड़ा सा लेकर के चलूं, अभी कुछ घटनाएं घटी हैं पश्चिम बंगाल में, क्या हो रहा है, मोमबत्ती दिखाई जा रही है। एक यूपी का कैसे बता के दिखाओ मेरे को,
जहाँ मोमबत्ती दिखाई जा रही है। पढ़ के आगे सुनो कि अब दूसरी बात मैं आपको लेके चलूं, थोड़ा सा अभी एक बड़े नेता है, मैं नाम तो लेने मैं दिल्ली में मैंने 4-5 साल दे दिए मैंने। केजरीवाल को अगर बात करो मैम, लगातार 5 महीने से वो जेल में है। मैडम 5 के 5 साल रहेंगे जैसे उनमें रहेंगे। मतलब क्या बोलते थे हम, झूठे बच्चों कसम नहीं खाएंगे हम। शीश महल क्या मतलब, शीश महल कैसे खड़ा हो गया, कितने करोड़ कितने लाख का मैम बताओगे थोड़ा सा जरा। शीश महल कहाँ से आ गया मैम? वो तो आम आदमी है ना, आम आदमी पार्टी है, वो शीश महल कहाँ से आ गया मैम? आम आदमी के चिराग था उनके पास, जो घिस लिया वो पैसे निकल के आ गए, समझो। तो दिल्ली में काम किया है उन्होंने, मैम काम किया है, वो काम दिखाई नहीं दे रहा। 7 सीटों पर झंडा करके बैठी है बीजेपी, वो फिर कहाँ से आ गया? बोले थे ना कि हम पेरिस बना देंगे, अभी थोड़ी सी बारिश हुई ना, देख लीजिए राजा पेरिस बना हुआ है, जिले बना रखी है, जिले बनाइए, नदियाँ बनाइए। आप कानपुर की तरफ जाओ तो आगे जाओ ना, वो नहीं दिखाए। विकास तो मोदी जी का भी बहुत बोलना है। मैं बोलो अगर केजरीवाल का विकास बोल रहा है, नहीं ये अफवाह ऐसा कुछ नहीं है कि छत ढक रही थी। अगर छत अगर एक नहीं ये तो किसने देखा मैम? किसने देखा मैम? किसने देखा? वो राहुल गांधी ने देखा होगा, अखिलेश यादव ने देखा होगा। आपने देखा? आपने देखा मैम? आपने देखा? आप तो मेरे नहीं देखा। मैंने देखा कि जब केजरीवाल साहब ने एक में एक फ्री कर दिया ना, सोचा कुछ गड़बड़ होने वाला है कि फ्री नहीं कर सकता है ना, वो सारे लेसन रद्द करके सरकारी वाला प्राइवेट में डाल दिया। जनता बड़ी खुश थी। हाँ नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ केजरीवाल की सरकार में ही आ गया। आपको याद होगा कहीं पे चक्कू मार करके हत्या कर दी जाती है लड़की की, कहीं से उठवा लिया जाता है। तो फ्री है, पानी है तो डूब के मर जाओ दिल्ली वालों, किराए फ्री है तो भाग जाओ दिल्ली छोड़ दो, ठीक है। अगर लड़की सुविधा नहीं लेते दिल्ली में आते हैं तो मैडम हमें क्या सुविधा मिलेगी? फ्री के चक्कर में दिल्ली खाली कर दिया। आज जब क्या कहते हैं कोविड महीना खड़ा कर दिया, होने वाला अगर फ्री तो हमसे नहीं होगा। फ्री दोगे, सुनो मेरी मैम, फ्री दोगे सुनो मैम, ये जो टेक्निक आप बता रहे हो फ्री बांट रहे हैं। आपने रेवड़ी की बात करी, तो राशन भी रेवड़ी में ही आता है। अब मैं आपको थोड़ा बताता चलूंगा आपको। अभी थोड़े दिनों पहले भी मैं थोड़ा सा बैग में लेके चलता हूँ, ये 5 साल ले जाते हैं ये पीछे अभी से तो हुआ नहीं, 5 साल से 14 साल से ये जो राशन वाला वो है, 14 साल से तो हुआ नहीं है, ये पहले चलता आ रहा है। देखिए देश जो है विकास की गति पर है, यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, यूपी में, मैं यूपी से रहने वाला हूं, अगर कुछ नियम ऐसे 1 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी, जिस पर ट्रैक्टर होगा, 4 व्हीलर होगी, सरकारी घर में जॉब होगी, ठीक है, सरकारी जॉब होगी, 4 व्हीलर होगी या 4 चक्का होगा, 1 एकड़ से ऊपर होगी, तो उसको राशन कार्ड में नाम नहीं होगा। लेकिन ये तो सभी रहे हैं, यूपी वाले भी आते हैं, बिहार वाले भी आते हैं। ऐसा नहीं है मैम, मैंने राशन में नाम कटते हुए भी देखे हैं, राशन में नाम कटते हुए भी देखे, ऐसी बात नहीं है ये वाली। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद किया, कैसे किया एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया। देखियो, टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते हो। आप खाना बना के घर में ये सुन तो लीजिए, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। देखिए, टॉप 10 में नहीं आते, टॉप 5 में आते हो। मनमोहन सिंह बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, IMF भी काम कर चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी थे। टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आए हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम 2014 के बाद दुगनी हुई है, आप बताइए। और देखिए, और सड़कें चमक रही है, और देखिए, और रही बात की दूसरी, 24.5 करोड़ नीति आयोग का डेटा है, गरीबी से लोग ऊपर आए हैं। ये 1947 में देश आजाद होता, रुपया डॉलर इक्वल था, ये कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। जो डॉलर कितने पे था 2014 में, ये 73 पे था, ठीक है। ये आजाद होता 47 में, ये 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होती। कांग्रेस पार्टी कहती है गरीब देश, ये 1947 में गरीब था, भाई गरीब था तो अंग्रेज ठुल्लू लेने आए थे यहाँ। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी चंबल के डाकू से भी खतरनाक थी।
वो तो रात में लूटती थी, दिन में लूटती है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, न जाने कौन कौन से घोटाले करती है। नाम क्या रखते हैं? यूपीए, यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी। वो भारत की जनता को बहुत पॉकेट मार चुके हैं, अब नहीं मारने देगी भैया, मारना। देखिए ये और मोदी ने जो देश का बेड़ा गर्क कर रखा उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे? मैं बोलना चाह, अरे देखिए 2014 से पहले ओडी BMW में मैं घूमा करता था। मैं गरीब हुआ 2014 से पहले, ठीक है। ये प्राइवेट जेट हुआ करती थी, यही चांदनी चौक पे लैंड हुआ करती थी। ये जितने भी हैं बेरोजगारी कर रहे हैं, 2014 के बाद गरीब हुए, नए गरीब हुए हैं। ये यूके अमेरिका था, ये 2014 के बाद यूके अमेरिका था। 2014 से पहले लोग BMW में घूमते थे। कहाँ के लोग? 2014 के बाद गरीबी आई है। 2014 के बाद इकोनॉमी गिरी है, डेफिनेटली गिरी है। आप अभी मेरे देखिए ना, देखिए इंग्लैंड में मुझे डेटा नहीं पता है, ये 250 या 300 साल राज किया है। ये 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी ये ब्रिटेन है, हम 5वीं है। भाई ग्रोथ हुआ है। और रही बात की, और हम अमेरिका को भी ओवरटेक कर दे। मोदी जी चले गए वापस कहाँ? अरे गए कहाँ हैं? ये तो सही। अरे जाने वाला कहाँ है? वो कौन गए? चेहरा नजर नहीं आ रहा। अरे सुन तो लीजिए पत्रकार महोदय, सुन तो लीजिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। 400, मैं तो बोलूं 400 नहीं आना चाहिए, कम से कम 200 तो आना चाहिए था। ये ईवीएम का रोना तो ये विपक्ष नहीं रो रही है। ईवीएम उत्तर से दक्षिण तक ईवीएम का रोना भी कोई नहीं रो रहा है। ये हमारे राहुल गांधी, भाई देखिए भारत की जनता स्पष्ट समझ गई है ना इनको। राहुल गांधी जी कुछ वैल्यू नहीं रखते, तो काहे विदेश में गए हैं उसके ऊपर बोले जा रहे हैं कि देशद्रोह है। जाने दो, जब वो वैल्यू ही नहीं रखते तो। अरे देखिए इनकी वैल्यू मतलब क्या बोलूं, वो स्टार प्रचारक है। अरे ममता बनर्जी कहती है, मैं उनको कोट करता हूँ, ये कहती है ममता देश का सत्यानाश मार दिया। आपको कहाँ लगता है कि मोदी ने अच्छा किया है? राहुल ने क्या बुरा कर दिया बाहर जाके? क्या राहुल ने ऐसा क्या बुरा कह दिया? राहुल ने बुराई की है RSS की, भाजपा की। कहाँ राहुल ने कहीं देश के बारे में देश का बुरा कहा है? RSS को बुरा कहा है, RSS को बुरा कहा है, RSS बुरी है, बुरा कहा है। मोदी की कमियां गिनाई हैं, मोदी की कमियां हैं। अगर मोदी विदेश में जाकर अपने देश की बेइज्जती कर सकता है, ये तो सिर्फ मोदी और उसकी सरकार के बारे में बोल रहे हैं। आप ये कैसे कह रहे हो? मैं मोदी जी ने देश की इकोनॉमी का सत्यानाश मार दिया, लेकिन इन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हें 5 किलो राशन मिल रहा है फ्री में। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो बहुतायत में मिडिल क्लास इंडिया में रहते हैं, वो बेचारे परेशान है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 किलो राशन लेके खुश हैं। ये राष्ट्र पार्टी से सहमत है। सुनो, जो गलत बोलेगा, जो गलत के खिलाफ बोलेगा, वो कांग्रेस हो गया है। 1984 में सिखों के साथ नरसंहार किया, और आज विदेश में बैठ करके के साथ हमारे साथ भैया कर रहा है। मैं वो नहीं कह रहा कि राहुल गांधी ने किया, अगर राजीव गांधी ने किया तो बहुत अच्छा किया। आज आप देश के बारे में सोचो। अरे वाह, देश में शांति नहीं है। कितने विदेश में जाकर के आज ये हुआ, देश से कोई मतलब नहीं है। आज देश की इकोनॉमी, डॉलर हमारा 80 रुपए पहुंच गया। आज 80 रुपए, इतना वैल्यू डाउन गिर गई। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको 5 किलो राशन मिल जाएगा। डॉलर जो है हमारा 80 के पार हो गया। देखिए सर, गूगल तो चलाते होंगे, विकिपीडिया, आप गूगल की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, कॉमर्स का बहुत समझता हूँ, इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। मुझे ये रहा है कि तुम क्या हो भैया? हमें भी सभ्यता दिखा दीजिए। प्रोफेसर साहब थोड़ा सभ्यता दिखा दीजिए। तुम लोग जो दंगे करवा रहे हो, मुसलमान हिंदू मुसलमान, क्या ये ठीक हो रहा है? तुम लोग ठीक करवा रहे हो। हिंदू मुसलमान सर, ये कौन से प्यार की बात कर रहे हैं? तुम धर्मों की बात कर रहे हो। आज हिंदू मुसलमान सिख देश के अंदर सारे कम्युनिटी को बांट दिया बीजेपी ने। वाली काम कांग्रेस ने किया है। जम्मू कश्मीर में जो हिंदू रहते थे, वो किसके सरकार में गए हैं? किसके टाइम में कत्लेआम हुआ है? ब्लैक डे के नाम पे अगर पश्चिम बंगाल में हुआ है, 84 की बात कर रहे हैं, सिखों के सिखी है ये, तो ये किसके टाइम में कत्लेआम हुआ है?
बोला, अभी उन्होंने बोला सिखों को पकड़े कहानी बने थे, दोनों चीजें हाथ में उनके देश में कभी हिंदू सिख मुसलमान सब प्यार से रहते थे। मेरे पड़ोस में मेरे साथ में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं प्यार से। लेकिन भाजपा ने इस तरह देश को बांट दिया, इस तरह देश को बांट दिया। आज मुसलमान से हिंदू चिढ़ रहा है, हिंदू से मुसलमान, सिखों के साथ गलत हो रहा है, जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है। ये किसकी सरकार में हो रही है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने 84 में किया, ये लोग लगातार 10 साल से कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं इनको भगवान जाने क्या लालच है। ये बीजेपी के वर्कर है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मुझे ना तो बीजेपी से कोई मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। मुझे अपने देश से प्यार है, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ वो देश के लिए मरती है। हम सिख लोग अपने देश के लिए मरते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको पार्टियों से, इन्होंने पार्टियों से मतलब है। इनको मतलब है कि मोदी जी को वोट देने, ये मोदी जी के चमचे हो सकते हैं। मैं किसी का मनता नहीं, मैं अपने देश का चमचा हूँ। अपने देश के जो मेरे गुरुओं ने इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी दी, मैं अपने देश का भला सोचता हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। लेकिन भाजपा ने देश को बांट दिया, देश का अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दें, सरुच सन 2014 में बीजेपी आई, ठीक है। नरसंहार जो हुआ दिल्ली के अंदर ही 84 में हुआ, किसका हुआ मैम? वो किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? जम्मू कश्मीर में हुआ, वो किसका हुआ मैम? वो किसकी सरकार थी? अयोध्या में गोलीकांड हुआ, वो किसकी सरकार थी? केंद्र में कौन बैठा था? सन 2014 के बाद ये बता दीजिए कौन सा महंगा सांग वो हुआ है, कितने कत्लेआम हो गए। अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा, ठीक है। पन्नू के साथ मीटिंग कर रहा है, पन्नू के साथ। अभी थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा लेके चलो। देखो वो अपनी विचारधारा है, कौन सपोर्ट करता है। अभी पहला मैंने बोलते हैं कि हम जातिगत गणना करवाएंगे। मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक शिक्षा का स्तर सही नहीं होगा, तब तक ऐसे ही लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते रहेंगे, सरकार में आते रहेंगे। बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि ये 2000 के पहले सब लोग BMW से घूम रहे थे। मैं अभी वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जी रहे हैं, अभी हम सरकार से, अभी के सरकार से हम सवाल करेंगे। हम पीछे क्या हुआ उधर नहीं जाना चाहते हैं। अभी हम वर्तमान सरकार से पूछने चाहेंगे कि महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है। लोग यहाँ पे सुसाइड करने के लिए कंडेम्ड है। 400 रुपए में यहाँ पे 12-12 घंटे मजदूरी कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं दिल्ली में, आप जाके देखिए, मालूम कीजिए। तो मैडम 400 रुपए में लोग क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या अपना बच्चा का भविष्य को क्या बचाएगा, क्या करेगा? आप ही बताइए मेरे को। क्या कहेंगे इस पर? अभी मैं मैडम जगह थोड़ी गहरी है, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। अगर पेड़ थोड़ा बड़ा हो तो डीप में जाना पड़ता है। जिस राशन की उन्होंने बात करी है वो राशन सन 2014 से पहले मिल रहा है, सन 2014 से पहले भी दिया जा रहा था। और जिसकी बात कर रहे हैं ना, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा पश्चिम बंगाल में लेके चलूँ आपको। मैं थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में लेके मोमबत्ती दिखाई जा रही है, 1 महीने से ऊपर हो गया, उसको आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा। कांग्रेस के बजाय राहुल गांधी क्यों नहीं बोले 100 दिन उसके ऊपर? मोदी चोर है वो। ये इसी दिल्ली के अंदर वो लड़के मार दिया गया, चक्कू मार करे, उसको तब क्यों नहीं बोले? कांग्रेस विपक्ष क्यों नहीं बोले? विपक्ष मजबूत रहे हम चाहते हैं, तो विपक्ष हर जगह बोले ना, हर मुद्दे में बोले ना। तो मैडम हर मुद्दे बोलते क्यों नहीं? एक टिप्पणी दिखाते मेरे को, आर्टिकल दिखाते कि राहुल गांधी ने सपा के किसी भी नेता ने बोला हो, किसी ने बोला हो, ये तो बड़ी बात है ना। बोलो यार। देखिए 1 मिनट, मुझे ये मतलब थोड़ा लगता है कि कांग्रेस में जो अच्छे लीडर है उसको साइड लाइन कर दिया। मैं बताता हूँ, ये सिंधिया जी थे, इसको साइड लाइन किया तो ये बीजेपी में आ गए। हेमंत शर्मा थे बीजेपी में, वो बीजेपी से कांग्रेस में थे, वो बाहर हो गए। आज देखिए विपक्ष में राहुल गांधी के अलावा इससे और अच्छे नेता थे, अच्छे पढ़े लिखे हैं। साउथ के क्या नाम है उनका? मैडम नहीं, कोई किसी का भी नहीं होता है। यशवंत सिन्हा सबको बाहर कर दिया है। बीजेपी से जब वो टिकट नहीं मिला उनको, वो किधर गए? वो गए कांग्रेस के साइड में। जब वहाँ से टिकट नहीं मिला तो फिर वहाँ हाथ जोड़ के माफी मांग रहे सनातन भाइयों
गलतियों से कि हमको माफ कर दीजिए। मतलब क्या है, साफ शब्द में पता चलता है कि नेता कोई किसी का भी नहीं होता है, बस सिर्फ अपना रोटी सेकना जानते हैं। वो बोलते हैं कि हम देश सेवा करना चाहते हैं, कोई भी नहीं देश सेवा करना चाहता है। सरकार बुरी है सर, अच्छी कौन सी है आपकी सरकार में? अच्छी कौन सी है सर? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सर आपकी बात से सहमत हूँ, पर ये बता दो अगर बीजेपी बुरी है तो अच्छी कौन सी है? अच्छी क्या, फिर हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये बताओ मेरे को। ये ग्राउंड में खेल रहे हो तो बस पूरा खेलो, ठीक है ना। अगर ग्राउंड में खेल रहे हो तो पूरा खेलो। अगर बीजेपी गलत है तो अच्छी कौन सी है सर, फिर उसके बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि उसके बाद और कोई पार्टी ही नहीं है? उसके बाद मोदी के अलावा और कोई नेता ही नहीं है? आप क्या कहना चाहते हो बताओ? आप ये बताओ, आप ये बताओ, अरे सुनो, बताओ भैया, बीजेपी के अलावा आपको दूसरा ऑप्शन क्या है मुझे बताओ। मेरे को बीजेपी के अलावा दूसरा अभिनेता उभरता हुआ चेहरा है चंद्रशेखर आजाद। अभी चंद्रशेखर आजाद जो है, चंद्रशेखर आजाद वो किस मुद्दे में बात करते तो आप ये बता दो मुझे। कल का उनका या इंदिरा गांधी स्टेडियम उनका 85 का बात करते हैं, 85 का बात करते हैं। 85 बोले तो मूल निवासी बहुजन 85 उनका भाषण देखा। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ वो दलित, मुस्लिम और किसी मुद्दे में बात नहीं करते, पिछड़ा वर्ग मार होते हैं। अगर अब मुझे इसे बताओ, जो गरीब दलित जो आदिवासी लोग हैं उसके लिए चंद्रशेखर जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, कितने लोगों ने आवाज उठाई मुझे बताओ। अभी जो अयोध्या में कांड हुआ, दलित लड़की के ऊपर एक शब्द नहीं, ना ट्विटर लिखना ना कुछ नहीं लिखना। मुझे बता किस बात के लिए वो विपक्ष में खड़े हुआ एमपी बने हुए हैं और किस मेरे पास पास में लगते हैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश बिजनौर के हैं वो, और उनके जो विधानसभा में गिना है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कोई भी अगर एमपी अगर बनता है वो जनता के लिए एमपी चुना जाता है। सुनने वाली बात नहीं, वो जनता के लिए चुना जाता है, ठीक है। वो कोई जात धर्म मत कुछ नहीं देखता, ठीक है ना। लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक पक्ष के ऊपर से बस दलित गरीब और कोई नहीं, ना हिंदू है उनके आगे, हिंदुओं को तो कुछ समझते ही नहीं है। क्या चीज उभरते हुए रहता अच्छी बात है, पर उभरते हुए रहता है सबकी बात करनी चाहिए। मैंने एक पक्षी बात तो नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अभी राम मंदिर में दलित लड़की के ऊपर ही हमला हुआ था, एक शब्द तो उनका बोला नहीं गया। अभी पश्चिम बंगाल में एक हमला हुआ है, अपने सबको सुना है, उसके साथ एक बार भी नहीं होगा। बेटी कुछ मानने में चाहिए, कहानी बहुत दिखती का है। मैम बताइए मैम, ये जो एमपी बने हैं चंद्रशेखर आजाद, वो नगीना से बने। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमान का वोट बढ़ गया, दलित का वोट बढ़ गया, हिंदू का ही वोट, सोसाइटी वोट बढ़ा है, सब दलित का वोट गया, लेकिन एक ही पक्ष के पीछे क्यों बढ़े हुए? ये क्या नाम है उसका, आदिवासी के पीछे बढ़ गए क्या? इनको हक नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण किसको नहीं मिल रहा? ये बोलेगा संविधान खतरे में है, क्या आरक्षण खत्म करे? किस बात से खतरे में आरक्षण? भाई 25% मिल तो रहा दलित समाज को, और क्या? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो पढ़े थे आप? क्रिमिलेयर में जो बांटने का जो बात हुआ था, आपने पढ़ा था उसको? हाँ पढ़े। उसमें जो भाई से भाई के जो लड़ाने का जो नीति है, इसका फंडामेंटल किसका है? जो सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है क्रिमिलेयर को आप जो लागू करना चाहते हो, आपके पास जातिगत जनगणना कराए हो? आप है आपके पास उसका कोई डाटा? आप कैसे करना चाहते हो जातिगत में? आपके पास कुछ ये भाई साहब कह रहे हैं जाति जनगणना कुछ? अरे बात सुन ले यार, बात सुन ले, बताओ कैसे? अरे सुन ले भाई, ये भाई साहब कह रहे हैं जाति जनगणना जी लेके कौन आया है? कौन लेके आया? बीजेपी लेके आई है? बताओ ना भाई, कौन लेके आया? बताओ आप। जाति जनगणना संसद में खड़े होकर राहुल गांधी जी खड़े होकर बोलते कि हम जाति जनगणना बताएंगे, लेकिन अपनी जाति नहीं बताएंगे। अनुराग जी ने पूछ लिया क्या? कौन? सबको बताया? कौन बताया? आप बता दो, आगे आप बता दो भाई। हाँ उनकी जाति का सबको बताया, बताओ जी, मुल्ला जी बताओ। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी है। राहुल गांधी कौन है? ये कभी इसको मुसलमान बना देता, कभी हिंदू बना देता, कभी सिख बना देता। ये सर्टिफिकेट बांटने वाला कौन होता है? किसी को मजहब को टिप्पणी करने वाला कौन होता है? ये मेरे को बताया मेरा जाति क्या है, मैं इसको बताऊंगा। समझा लो राहुल गांधी को, ये बात बताओ जो सही बात करे। वो जाति का पता नहीं है, धर्म का पता नहीं है, ठीक है? वो है क्या? वो पहली बात वो हिंदुस्तानी है, शहीद का बेटा है।
की देश के लिए इसका दादी ने कुर्बानी दी, इसके बाप ने कुर्बानी दी, किसने इससे सर्टिफिकेट मांग रहा है? मैडम ये मांगने वाला कौन होता है? ये भाई साहब जाति आई करा रहे, जब ये भाई साहब कह रहे हैं मौलाना साहब कह रहे हैं गांधी भाई मौलाना साहब कह रहे हैं क्या गांधी परिवार में से जो है शहीद हुए हैं। आप मुझे बताओ गांधी परिवार में से चंद्रशेखर कौन था? सुखदेव गुरु भगत के आज तक पूछा नहीं उनको, तो वो कौन थे? अच्छा राहुल गांधी ने तो पूछा नहीं उनको, सवाल ये बताओ गांधी जी का योगदान है कि नहीं है देश के अंदर? पहले बताओ। हम मना नहीं कर रहे, हम मना नहीं कर रहे, हम मना नहीं कर रहे। ये गांधी जी का जो चश्मा पहन रहा हुआ फोटो है वो नोट क्यों नहीं रखता है? ये मोदी का नोट रखते हैं, योगदान है तभी तो नोट में उसका फोटो है अभी तक। एक बात सुनिए, अरे मोदी जी खुद पसंद करता है गांधी जी को, बाहर मुल्क में जाकर उनको पूजा कर रहे हैं, नफरत फैलाने वाले लोग गांधी जी की बात हो रही, लेकिन गांधी जी सिर्फ गांधी बोल दो आप, क्या गांधी जी ने जो है देश के लिए आजादी के लिए लड़ा था, बाकी वो लोग कहाँ गए? चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस और वो सुखदेव गुरु कहाँ गए? सारे क्यों नहीं पूछता है? कौन पूछता है? अभी शिवाजी का जो मूर्ति बना हुआ था, मूर्ति बना हुआ था, बात सुनिए, मूर्ति गलती से गिर गया, उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ, फिर भी मोदी जी ने क्या करा? माफी मांगा नहीं मांगा, और उसमें भी राजनीति किया, उसमें भी राजनीति करा। राजनीति किसने करा? बात सुनिए, मोदी जी एक पुतले की गलती से तो माफी मांग सकता है, जो किसानों को डंडे मारे हैं, जो आपका क्या है नाम है इसका, पानीपत के अंदर जो बोर्ड लगा हुआ मोदी जी का, जो यहाँ बीजेपी को आना एंट्री नहीं है, भाई उनसे माफी मांग लेते, उनसे भी माफी मांगना चाहिए था। ये तो मूर्ति थे, ये तो जिंदा इंसान को आपने डंडा मारे, उससे क्यों नहीं माफी मांग रहे हो? मगर इसमें भी इन लोगों ने राजनीति करा। मोदी जी गलती करे हैं, माफी भी मांगे, उसमें भी राजनीति करा। अब बताइए, जब आपने सरकार को नहीं छोड़ता, ये दूसरी विपक्षी दल को कैसे छोड़ देगा? इन्होंने बोल दिया ना आप सारे। फिर आप मुझे एक चीज बताइए, गांधी जी और सॉरी मोदी जी ने महाराष्ट्र में जो मूर्ति टूटी है उसके जो भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ भी हुआ है, माफी मांगा पूरे देश के सामने। इंदिरा गांधी जी ने, गांधी परिवार ने इमरजेंसी के टाइम में माफी क्यों नहीं मांगी? मुझे सरकार गिरा दिया, उनकी सरकार गिरा दिया, पूछिए ना। ये बार बार एक बात सुनो, जो 7 साल अपना नोट नहीं चला सका वो 70 साल के हिसाब मांगते हैं। बताओ ये 7 साल की बात कर रहे हैं, अभी 1 महीने पहले मंदिर से नोट छप रहे हैं। आप मुझे बता, 7 साल करो 2014 के बाद पूरे भारत में कितना विकास हुआ है? इनको ये नहीं दिखेगा। जो विकास हुआ है 70 करोड़ की पुल गिर गया, ये विकास है। 12,500 करोड़ रुपए की पार्लियामेंट बनाया, उसमें पानी टपक रहा है, ये विकास है। अयोध्या के अंदर 10 फीट गड्ढा हो गया, ये विकास है। शिवाजी का मूर्ति गिर गया, ये विकास है। आप क्या छोड़ो, ये छोड़ो। जो सुनो आज जो है ना, आज 1 मिनट मैम, युवा लोग 300-300 रुपए में मजदूरी करने के लिए 12 घंटे में विवश है, ये विकास हुआ है। नौकरी तो नहीं दे देगा सबको फ्री में, एजुकेशन तो अभी भी नौकरी दे रहा है। जितना 2014 के बाद तरक्की किया है ना, उतना कहीं नहीं किया है। हम मोदी जी बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। मैं ये जो बोल रहे हैं ना, इनसे पूछो जाके कि दूसरा कंट्री में जाके देखिए अपना औकात क्या है। अगर हिंदुस्तान में बोल रहा है ना, तो हिंदुस्तानी का जनता है जो बुर्बक है। हिंदू बोल रहे ना, तो इन लोग को बोलने का कोई औकात नहीं रहेगा। सही बता रहे। हाँ, ये बहुत मतलब है। दूसरा कंट्री में मैं ओमान में जाके आया हूँ। ओमान में इस्लाम कंट्री है, ओमान इस्लाम कंट्री है, जहाँ पे मुस्लिम का जो ये लोग तो ऐसे उड़ रहे हैं ना, वहाँ पे बोलने के लिए हक नहीं देता है। यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, वो मोदी जी के चक्कर में बोल रहे हैं। यही मोदी
ये इतना बेवकूफ लोग हैं। हमारा हिंदुस्तान के अंदर 110 करोड़ सनातनी भाई रहता है और हम मुस्लिम रहता है 40 करोड़। भाई किससे डरवा रहा हो तुम? मुसलमान से डरवा रहे हो। यही बात है कि हम हिंदुओं में बोलने का मौका दे रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश में पता है क्या हुआ? अगर हम ही लोग हैं, हम ही लोग सबसे बड़ा बुरा हमारे देश, ये हिंदू के लिए बोल रहा है। मैं हिंदू के लिए गला घोटने वाला खुद, अरे ये हिंदू का गला घोटने वाला है। जब बांग्लादेश की बात कर रहा है ना, मैं मान रहा हूँ। मेरी बात सुन लो, मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश का मुसलमान डूब के मर जाओ, डूब के मरो, उसको डूब के मरना देना चाहिए। जब हिंदू के ऊपर अत्याचार करा है उस बांग्लादेश के मुसलमान को डूब के मर जाओ। जो मुसलमान बात सुन लो, पूरी बात। चलो मैं निंदा करता हूँ, बात सुनो, अरे 13,000 नहीं 13,000 मुसलमान फंसा हुआ। बात सुनिए, हिंदू मर रहा है ना, मैं मान लो गलत हुआ है। हमारा जो यहाँ से 13,000 स्टूडेंट फंसा हुआ था बांग्लादेश के अंदर, एक भी स्टूडेंट को लाए थे बाहर। मोदी जी का 56 इंची कहाँ चला गया? क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जो स्टूडेंट अगर एजुकेशन पढ़ रहा है ना, उसका नौकरी हो रहा है मैम। ऐसा नहीं कि आप, मैं कह रहा हूँ जो बहुत अच्छा से निकाल के लाया है। झूठ बोल रहा है, ये झूठ है भाई, झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, तुम झूठ करो। ये एक बात सुनो, ये दूसरी देश में, ठीक है, दूसरी देश का सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान रहता ना, हिंदू मुसलमान का रहता ना, पाकिस्तान नहीं बनता। बांग्लादेश ने मजहब के नाम पे पाकिस्तान बटा है। अरे हम इस देश में रहेंगे नहीं। अरे हम तुम 13,000 कहते हो, 13,000 कहते हो, तुमने क्या खून बहाया देश के लिए? मजहब के नाम पे मुसलमान मत कीजिए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। एक मिनट, ये भाई साहब कह रहे हैं ना बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे एक मिनट जा, ये बोल रहे हैं ना हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। मेरी बात सुनिए, सुनो, मैं सिंपल सा इनसे पूछना चाहता हूँ, सिंपल सा, हिंदू मुसलमान बात ही नहीं है, ये बात नहीं है। मेरे दोस्त भी हिंदू मुसलमान है, ठीक है, उसे प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे एक चीज बताओ, बांग्लादेश में जो अभी आरएसपी के नाम में जो हिंदू को मारा है, सुनते रहना, बात सुनते रहना। एक इस्कॉन टेम्पल था 1971 में, जो रोजाना 5 से 10,000 हिंदू मतलब जात देकर खिलाते नहीं, वो उसको तोड़ा गया। पहली चीज तो ये है। अब मुझे बताओ, वहां पे जो हिंदुओं को मारा गया, मंदिर तोड़ी गई, हिंदुस्तान के मुसलमान कितने लोग, एक मिनट, कितने लोगों ने इस चीज का विरोध करा? हिंदुस्तान खत्म हो रहा है, मुझे बताओ। एक बात सुनो, वहाँ लड़ाई किस चीज का था? आरक्षण का लड़ाई था। पहली बात तो हुआ, हिंदू मुसलमान कोई लड़ाई नहीं था, ठीक है। जो नेगेटिव खबर को आप दिखा रहे थे बार बार, जो अच्छा खबर, अच्छे, मैं बात कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? अरे मैं तो उस बांग्लादेश के मुसलमान को नाला तो जो हुआ, एक कमेटी को टारगेट करा है, तुम्हें धिक्कार हो, मैं कह रहा हूँ। मगर हुआ जो है मंदिरों को हिंदू ने मुसलमान ने मिलकर जो पहरा दिया है, उसको नहीं बता रहे हैं लोग। हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं हुआ, उस चीज को रोक दिया, सबने समझदारी के काम करा, तो दंगा नहीं हुआ बढ़िया से, ठीक है। अगर होता तो बहुत हादसा हो जाता। मगर मोदी जी जो कह रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ, जो बोल रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ, जो तुम जो कहते हो, मैं 56 इंच की सीना मेरा, बार बार कह दो, ये के जो है ना गोबर भक्त जो कहते थे ना, जी हमें क्या चाहिए? देश चाहिए, हिंदू राज चाहिए, ठीक है, हिंदू राज चाहिए। दिक्कत क्या है? अरे मैं हिंदू गांव बना के दिखा मेरे को, अखंड भारत पे इम्प्लीमेंट, अखंड भारत चाहिए बोलते थे ना, ये अखंड भारत का टाइम था ना, झंडा वही लहरा देते,
कहाँ चला गया तुम्हारा दवा? मैं किसी वाला नहीं हूँ, मैं मुझे यहाँ पे सुनो, यहाँ पे हो रही थी एजुकेशन की बात, यहाँ पे हो रही थी। कभी हमने चर्चा की थी जो भी तमाम मुद्दे चल रहे हैं देश में, हरियाणा चुनाव, मोदी जी जो अभी सीजीआई चंद्रचूड़ से मिले हैं, इन सबसे जो चर्चा चल रही थी उस पर हमने चर्चा की। तो जनता की क्या राय है? जनता जो है हमेशा मुद्दे से भटक जाती है, हमेशा घूम फिर के हिंदू मुसलमान, लेकिन हमें ये मानसिकता जानने की आखिर हिंदू मुसलमान कब खत्म होगा, कब देश की जनता जो है मुद्दे पर आएगी, ये जो शिक्षा और रोजगार की बात करेगी, इन सब तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आप देखते रहे AN News 24 सच दिखाने के लिए।